गणेशाय नमः। 2022 की सभी को शुभकामनाएं और आप सबके स्नेह और प्यार से ही हमारा चैनल इतना ग्रो कर रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। आज हम श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन की ऐसी कथा सुनेंगे जो कि हमारे कर्मों को बताती है कि यदि हमारी सोच अच्छी होती है तो भगवान भी हमारा साथ अवश्य ही देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गणेश भगवान की जय। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों सैर कर रहे थे। वहीं पे उन्हें सामने से एक ब्राह्मण आते हुए दिखे और उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता भिक्षा मांग रहे हैं और वो घरों में जाकर भिक्षा मांग रहे हैं। यह देखकर अर्जुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु मुझे इस ब्राह्मण देवता की मदद करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो तुम्हें जो इच्छा हो रही है तो तुम इनकी मदद कर सकते हो। अर्जुन ने अपने पास से एक सोने की अशर्फियों की पोटली निकाली और उस मुद्रा को उन्होंने उस ब्राह्मण देवता को दे दिया। जब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता को वो पोटली दे दी, ब्राह्मण देवता उसे पाकर बहुत ही संतुष्ट हुए और वह कई तरह की चीजें सोचने लगे कि इस धन से मैं ऐसा करूंगा, इस धन से मैं यह खरीदूंगा और मैं अपने जीवन को आराम से व्यतीत करूंगा। जैसे ही वो घर जा रहे थे, रास्ते में एक चोर की नजर उनकी उस लाल पोटली पे पड़ी और उस चोर ने मौका पाते ही उनकी वो पोटली चुरा ली। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी मन से अपने घर पहुंचे और अपनी ब्राह्मणी से कहा कि देखो प्रिय, आज भगवान श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन ने मेरी मदद भी की और उससे हमारा पूरा जीवन सुखी भी हो जाता, परंतु न जाने कहां से एक चोर आया और उस पोटली को चुरा के ले गया। दोनों बड़े दुखी थे। फिर अगले दिन ब्राह्मण देवता ने सुबह फिर भिक्षा मांगने के लिए गए। अर्जुन यह चीज देखता रहा और उसने सोचा कि कल तो मैंने इन्हें मुद्रा से भरी हुई एक लाल पोटली दी थी, परंतु आज फिर ये भिक्षा मांगने आ गए हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु क्या बात है, चल के पूछते हैं। जब उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने जो मुझे धन दिया था वह कोई चोर चुरा कर ले गया है और मैं फिर कल की तरह ही निर्धन हो गया हूँ। अब मैं फिर भिक्षा मांगने के लिए बाध्य हूँ। अब इसके अलावा मेरे पास और कोई साधन नहीं है। अर्जुन ने कहा कि मेरे पास एक बहुमूल्य मोती है, यह मोती मैं आपको दे देता हूँ जिससे आपको कभी भी भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण देवता आप अपने घर को जाएं और इसे आप अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं इससे। ब्राह्मण देवता ने ऐसा ही किया। वह अपने घर गए और उनके पास कोई संदूक तो था नहीं जिसके अंदर वो रख सकते। उन्होंने एक पुराने घड़े के अंदर उस मोती को छुपा दिया। दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी को ब्राह्मण देवता ने उस मोती को पुराने घड़े के अंदर छुपाकर रख दिया, परंतु यह बात बताना वह अपनी पत्नी को भूल गए। उनकी पत्नी जब जल लेने के लिए गई तो दुर्भाग्यवश वह घड़ा फूट गया और घर में जल की कमी होने के कारण वह घर लौटी और उन्होंने उस पुराने घड़े को उठाया और उसी को लेकर जल भरने चली गईं। जब वह नदी से जल भर लाई और लाकर घर पे रख दिया, तब ब्राह्मण देवता जब शाम को आए तो उन्होंने देखा कि उस घड़े के अंदर जल है, मोती नहीं। उन्होंने अपनी ब्राह्मणी से पूछा कि इसके अंदर का मोती कहाँ है। उन्होंने कहा स्वामी आपने मुझे बताया ही नहीं था और इसी को मैं जल भरने के लिए ले गई। मुझे लगता है कि वह मोती नदी के अंदर ही गिर गया है। 2-3 दिन बाद फिर वे थे दिनचर्या के अनुसार ही अपने कर्म कर रहे थे। अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान दोनों फिर घूमने निकले तो उन्होंने फिर पाया कि यह ब्राह्मण देवता तो उसी तरह भिक्षा मांग रहे हैं, परंतु मैंने तो इनकी 2 बार मदद भी कर दी है। चलो प्रभु एक बार चल के इनसे पूछते हैं कि अब क्या हुआ। धन तो चुरा के ले गया था चोर, परंतु वह मोती तो बहुत ही अमूल्य था। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ब्राह्मण देवता आप इतने दुखी क्यों प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु आपने 2 बार मेरी मदद की है, परंतु दोनों बार मेरा दुर्भाग्य मेरे ऊपर प्रबल हो गया है। आप कृपा करके मेरी मदद कीजिए, परंतु इस बार ये दुर्भाग्य मेरे ऊपर प्रबल ना हो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा कि प्रभु अब आप इसकी मदद कीजिए, क्योंकि मैं इसे 2 बार धन दे चुका हूँ, परंतु इनका कुछ भी उद्धार नहीं हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने 2 पैसे निकाले और उस ब्राह्मण देवता को दे दिए। उन्होंने कहा कि जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से वापस जाओ और अपने घर पे चले जाओ, तुम्हें सब कुछ वैसा मिल जाएगा। ब्राह्मण देवता जब उसी रास्ते से वापस आने लगे, वह बहुत दुखी और चिंतित थे कि प्रभु ने उन्हें वापस जाने को क्यों कहा, परंतु रास्ते में जाते हुए उन्हें एक मछुआरे के
हाथ में एक सुंदर सी मछली दिखाई दी और वह मछली बहुत ही प्यारी थी, वह तड़प रही थी। ब्राह्मण देवता को देखते ही ब्राह्मण देवता को उस पर तरस आ गया और उन्होंने अपनी दयालुता से कहा कि ये 2 पैसे से मेरा कोई उद्धार तो होगा नहीं। उन्होंने वो मछुआरे को दिए और उस मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। जब वह अपने घर आए तो उन्होंने पाया कि वहाँ पे एक मोती है जो कि अर्जुन ने उन्हें दिया था। उस मोती को देखते ही वह जान गए कि यह जल से मछली ने निगल लिया है और मछली ने अब इसी पानी में इस मोती को छोड़ दिया है। वह खुशी से चिल्लाने लगे, मिल गया, मिल गया, मिल गया। दूर से ही चोर जा रहा था। चोर को लगा कि ब्राह्मण देवता ने उसको पहचान लिया है, अब वो राजा को उस चोर को पकड़वा देंगे और उसको सजा दिलवाएंगे। यह जानकर चोर फटाफट भागा हुआ ब्राह्मण देवता के पास आकर क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा से कभी भी चोरी नहीं करूंगा। ये आपका धन है, आप इस धन को ले जाएं और कृपा करके मुझे राजा से सजा ना दिलवाएं। ब्राह्मण देवता अति प्रसन्न होकर अपने घर की तरफ को चले गए। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण इस चीज को देख रहे थे और उन्होंने उस दुखी ब्राह्मण को सुखी भी देख लिया था। अब अर्जुन ने कहा कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ कि 2 बार मेरे मदद करने के बावजूद भी यह ब्राह्मण दुखी रहा और केवल आपके 2 पैसे देने से ही उसकी सारी खुशियां लौट आई और उसके सारे ही चीजें ठीक हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन यह प्राणी जब तुमने इसे धन दिया था दोनों ही बार अपने बारे में सोचता रहा। इसने एक बार भी किसी और के उद्धार के, किसी और की मदद के लिए नहीं सोचा, परंतु जब मैंने इसे 2 पैसे दिए इसने वह ध्यान लगाया कि इस 2 पैसे से मेरा तो उद्धार नहीं होगा। जब उसके अंदर वो दयालुता का और मदद करने की भावना जागृत हुई, उसी के कर्म फल से इसे इसके बिछड़े हुए धन से इसका मिलाप हुआ। तो हमारे कर्म, हम जो कुछ भी पाते हैं हमारे कर्मों के अनुसार ही पाते हैं। भगवान हमारे प्रारब्ध में कोई भी संकट खड़ा नहीं करते। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान हमारी मदद जरूर ही करते हैं और यदि हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसका भी भुगतान हमें अवश्य ही करना पड़ता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।